Saiami, welcome to the grassroots party. My name is Parth. सर पहले मैं Vaibhav bhai from the Monarch. They have been a strategic partner 6 to 9 years. सयामी है, सयामी मिर्सिया करके फिल्म है, उसमें काम किया हुआ है अभी। बहुत लोगों को दौड़ा रही है। This is the biggest pool of Mumbai. 4,000 people. पान पीऊं चलेगा 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 अगली बार लाइट इधर आ जाओ अरे वो अंदर चलेगा बस उधर भी जाना हां यहाँ लाइट ही लाइट showing around the college. लाइट लगा ना आगे आगे उड़ना नहीं कर रहा इवेंट में आया हूँ अरे वो है कुछ नहीं कर सकते हाँ बोलिए ना थैंक यू ओके एक करो अरे पीछे से लो यार अरे आगे से थैंक यू
अरे संस्कृत बोला तो And Mirzia was our foray into fundraising through movies. So thank you, Samik Chennai की flight postpone करके आई है आज. Of course, we have our very dear, we call him Superman, JD Majetia. Thank you for coming. 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर के साथ गुजरात में प्रोग्राम था, उसी दिन पे खिचड़ी का लॉन्च था. लॉन्च में वो खुद नहीं गए, but he came for the program. So JD bhai, thank you so much for being here. We really appreciate it. And I would like to invite my friend Rajendra Kar from HDFC Life. If you can please have a seat. और कुछ बच्चों के लिए questions prepare किए हैं. So can you please ask the kids? Yes. ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबको आंसर देना है. इन्होंने पूछा आपको हमारी स्कूल कैसी लगी? You can answer and pass along the mic. आप सभी
सभी लोग मुझे काफ़ी मोटिवेटेड लगे और उसका श्रेय मेरे हिसाब से आपको और आपके पूरे टीचर्स और स्टाफ को जाता है, क्योंकि म्यूनसिपल स्कूल को इतना मोटिवेशन मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने भी मेरी बचपन में पहले 4 साल की पढ़ाई म्यूनसिपल स्कूल में करी थी और हमको परफॉर्म करने के लिए ऐसा स्टेज भी नहीं था, तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। आज स्टेज पे आया हूँ, तो आप लोग सोचिए, आप तो मेरे से कहीं आगे जा सकते हैं। आम्ही मराठीत बोलणार आहे। तुम्हाला क्लासमध्ये बघून मला वाटलं का मी शाळेत कधी परत येणार आहे। तुमच्यासाठी जे सगळं काम केलं अमिताभनी ते पाहून मला वाटलं का मी तुमच्याबरोबर परत शिकायला कधी येऊ शकेन। आपकी स्कूल बहुत अच्छी है और अच्छी तब होगी जब आप अच्छा रिजल्ट इस स्कूल के लिए लाएं और ये स्कूल का नाम और भी रोशन करें। थैंक यू। आपकी स्कूल बहुत जोश भरी लगी, बहुत लाइफ लगा, फैंटास्टिक। फेवरेट हीरो कौन है? आपका फेवरेट हीरो कौन है और क्यों? सो सबसे ज्यादा फिल्मी इंसान राजेंद्र भाई को पहले फोन मैं दूंगा। Of course, I have to say the big thing, like everything that he has. I think everything has everything in it. Thank you. अमिताभ बच्चन, क्योंकि हम बच्चे थे तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने इतना बड़ा फेस किसी भी एक्टर का इतना अच्छा, इतना सक्सेसफुल नहीं देखा। अमित जी हमेशा इतने बड़े और सबसे बड़े हीरो रहेंगे। मेरा हीरो एक्चुअली फिल्म स्टार नहीं है, स्पोर्ट्समैन है, सचिन तेंदुलकर। उनसे बहुत सीख मिली है और हमेशा मेरा हीरो है। ये मेरा जवाब इन्होंने दे दिया। वैसे मेरा जवाब है स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध। आप उनके विचार अगर आप पढ़ेंगे, अपने अंदर उतारेंगे तो बहुत 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 लाइफ में आगे बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू। सच बोलूं, मेरा सबसे बड़ा हीरो मेरी स्कूल है और मेरे टीचर्स है, काफ़ी कुछ सिखाया था। मैं हाँ, मुझे ये समझ भी नहीं आया कि हीरो तो हिंदी पिक्चर के हीरो ही समझा। तो मेरे सबसे बड़े हीरो तो गांधी बाबू है। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, सच बोलना ये सब बहुत जरूरी, बहुत बड़ी बात है। पर उन्होंने जो पूरी दुनिया को एक मंत्र दिया था, ये अमिताभ ने मुझे ही नहीं पूछा कि मेरे मन में क्या आया था, अहिंसा परमो धर्म। ये अगर दुनिया मानेगी तो इस देश में, इस दुनिया में कहीं वायलेंस नहीं रहेगा। याद रखना, न वायलेंस करना, न कभी वायलेंस को सहना। मेरे पापा के भी अमिताभ बच्चन ही फैन थे। एज यू कैन टेल फ्रॉम माय नेम। कूली पिक्चर देखा था आप लोगों ने? कूली। तो जब बच्चन साहब कोमा में थे, मैं पैदा हुआ था और टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी कि बच्चन सर एक कोमा, तो नाम ढूंढ रहे थे तो डाल दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस बच्चों? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? स्टार्ट फ्रॉम हर एक का कोई सपना रहता है ना, जब अपना सपना सच बनता है ना, उसमें सबसे बड़ी खुशी रहती है। कोई ऐसा काम करे जिससे सिर्फ मन में ही शांति मिले और दूसरों का भी भला हो। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त मिलती है जब मैं बहुत खा सकूं और दूसरे लोगों को खिला सकूं। अमिताभ जी के लिए, युवा के लिए जब कोई अच्छा काम करने जाने का मौका मिलता है तब अंदरूनी एक बड़ी खुशी मिलती है, और दूसरी जब ऑडियंस को एंटरटेन करने का मौका मिलता है, हंसा सकता हूँ, तब बहुत खुशी मिलती है। मेरा प्रोफेशन आहे ह्युमन रिसोर्स। मराठीत बोलायचं तर माणसांचंच मी चेहरे वाचत असतो। मी गेले 35 वर्ष ज्यावेळेस माणसं वाचतो, पुस्तकं कमी वाचतो कंपॅरेटिव्हली, आणि प्रत्येक माणसाच्या, तो रस्त्यावरचा मेहनत करणारा माणूस असेल किंवा टॉप पोस्टचा डायरेक्टर असेल, प्रत्येक माणसाच्या चेहऱ्यावर प्रत्येक वेळेला एक स्वप्न असतं, आणि फक्त मी एवढंच प्रार्थना देवाला करतो की त्या प्रत्येक माणसाचं स्वप्न पूर्ण होते आणि मला खुशी मिळते। फैंटास्टिक। एक दो क्वेश्चंस और हो जाए बच्चों। कौन पूछेगा नेक्स्ट? चोटी। अरुण, अरुण
आपका रोल मॉडल कौन है? आपका रोल मॉडल कौन है? अधिक मला वाटतं आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, कारण आपण त्याला मी पाहू शकलो नाही, पण त्याने जे काही केल्या संपूर्ण जगामध्ये अधिक आय हॅव माय रोल मॉडेल इन My father. For me, my role model is my father. माझा सेम आन्सर आहे, हिरो सचिन आणि रोल मॉडेल पण सचिन तेंदुलकर. मेरे रोल मॉडल हर पल चेंज होते हैं. जब भी मैं कोई अच्छी बात सुनता हूँ या देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा रोल मॉडल होना चाहिए. जेन्युइनली मुझे ऐसा फील होता है. मुझे जैसे सचिन सेंचुरी मारेगा तो मुझे लगता है कि अरे क्या डेडिकेशन है इनका. कोई भी अच्छा काम करता है. मैं फ्रेंकली एक बात बताऊं, राकेश जी यहीं बैठे हैं, मैं सिर्फ पहले थिएटर करता था और घोस्ट राइटिंग काफ़ी की, सीरियल्स लिखता था. पर जब मैंने रमते बसंती फिल्म देखी उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फिल्म भी बनाऊंगा. इसी तरह जब भी कोई नई चीज़ देखता हूँ, मुझे अगर आपका यहाँ डांस अच्छा लगेगा तो मुझे लगता है कि मैं कब ऐसा डांस करूँगा, मुझे भी करना चाहिए. तो आई कीप ऑन चेंजिंग माई रोल मॉडल. पर एक होता है कि जो चीज़ पॉजिटिव होती है, जो चीज़ हमें लाइफ में आगे ला सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ वो मुझे अच्छी लगती है और वो मेरा रोल मॉडल बन जाता है. बदलता है रोल मॉडल. जो भी जिसके पीछे भाग रहे हो ना, उसमें जो बेस्ट है वो अपना रोल मॉडल बनना चाहिए, उसी के पीछे भागना चाहिए. ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो ना कभी किसी ने पूछा है ना पूछेगा. आपकी लाइफ में टॉयलेट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? टॉयलेट आपके लिए क्या मायने रखता है? शांति मिलती है. बहुत मायने रहता है, क्योंकि वो शांति जब मिलती है तभी अच्छे विचार आते हैं. दिन स्टार्ट हो नहीं पा सकता, पानी मतलब दिन स्टार्ट नहीं हो सकता है अगर रोल मॉडल टॉयलेट. मैं 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक खाए बगैर रह सकता हूँ, पर एक भी दिन टॉयलेट के बगैर नहीं रह सकता. I think that morning time will tell me about the day's enthusiasm. Thank you so much. Can we have a big round of applause for them? Thank you so much for joining. Thank you. Since rapid fire chali rahe, so I would like to invite on stage my personal hero and chief mentor Rakesh Mehra ji. If you would please come and join us on the stage. और I think उनका इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट लेजेंडरी सोशल वर्कर मैं उतना ही बोलूँगा. एंड पीपल डोंट नो बट लेजेंडरी टॉयलेट मैन. मूवीज तो ठीक है, बट ही इज अनबिलीवेबली मोटिवेटेड व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग सैनिटेशन टू चिल्ड्रन स्पेशली. कैन यू बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राकेश मेहरा, 2 times नेशनल फिल्म अवार्ड विनर एंड आवर हीरो राकेश मेहरा. GQ Philanthropist of the Year, Ernst & Young Entrepreneur of the Year, ये सब ठीक है, पर ये 30 साल के थे, उससे जब छोटे थे तब से 10% प्रॉफिट चैरिटी में दे रहे. UTV बिका उसके बाद में, and he's made some of the most meaningful, inspirational movies, and most importantly इनका जो मॉडल है कि 1 मिलियन लोगों को 5 साल में completely बाहर निकालना. I think that is a kind of revolutionary thinking that all of us NGOs need to have. Without further ado, the chief guest, sir, please, Roni Screwvala ji, thank you so much. और सीधा एयरपोर्ट से आए हैं because they've got a commitment to spend Bapu's birthday with all of you. So Roni ji, welcome, 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 and I'm going to give it to Rakesh ji to share a few things and interact with you. Thank you. Well, काफी लोगों ने बोला कि वो मेन चीज सबने की रंग दे बसंती से बहुत इंस्पायर हुए थे, बट आज मैं आपको एक बात जो है कि रंग दे बसंती की जो कहानी थी, स्क्रिप्ट थी, वो किसी कबर्ड में पड़ी रहती अगर रोनी स्क्रूवाला नहीं होते. तो उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया. उस टाइम वो कहानी को कोई उठा नहीं रहा था, कोई इसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं था. वो कह रहे थे तुम मैड हो, ऐसी फिल्म कोई देखता नहीं, ऐसा होता नहीं. बट जब
जब मैं रॉनी के पास देखे गया, उन्होंने एक बार पढ़ी वो कहानी और रेस्ट इज हिस्ट्री, ही कम्प्लीटली सपोर्टेड इट एंड उससे ना सिर्फ एक फिल्म बनी बट एक आप कहेंगे तो चेंजेस आए लाइफ में। जब आप कुछ काम करते हैं तो सिर्फ वो काम ही नहीं होता, वो आपके अंदर और आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ बदलाव लाता है और वो फिल्म में हम सबको छुआ। मुकेश भी हैं इधर, अमिताभ, और मेरे को तो खासकर तो जो आगे चल के लाइफ जैसे जैसे आती है और चेंज होती है वो उस सब का नतीजा है। तो बहुत बड़ा हाथ है ना सिर्फ मेरे फिल्म करियर में बल्कि मेरी सोच में रॉनी स्क्रूवाला का। तो वो आज हैं हमारे बीच एंड ही इज देयर। I would now just like him to just speak from the heart and address all of you. We're very lucky we have him here, and I just had to ask him once, and he was coming from Chennai and he changed some plans, made it possible, landed, and the best thing is when I came here, his car was already parked. I thought I'm 15 minutes early. So thank you, Ronnie, for accepting. Thank you. And please, I would like you to really share what you want to share. Thank you, thank you. तो हम थोड़े आधा इंग्लिश आधा हिंदी में बात करेंगे, मराठी में करेंगे। ये जो आज आप सुन रहे हैं और ये जो खास करके आप लोग बच्चे लोग के लिए खास करके जो है, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग की जो इच्छा है और जो लक्ष्य है और जो हम लोग आसपास में जो बात करते हैं, ज़्यादा करके आपका क्या इंस्पिरेशन होता है। और हमें देखें सब लोग का प्रश्न क्या होता है, रोल मॉडल क्या होते हैं, हीरो क्या होते हैं, तो सब लोग एक स्टेप दो स्टेप ऊपर देखते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी ज़िंदगी में तो मेरे दो रास्ते थे। पहले जो हम लोअर मिडिल क्लास की बैकग्राउंड थी, ग्रैंड रोड में रहते थे और हमारी स्कूलिंग जो थी एक छोटी सी स्कूल में थी कोलाबा में। और उसके बाद हमारा जो लक्ष्य और इच्छा था, आई थिंक जीपीएस एक और तो ये जो मेरी जो लक्ष्य थी वो टाइम पे कि हम कुछ भी खुद का चालू करें, उसकी वजह से। और ये लिखेंगे तो आप लोग जो पीछे बैठे हैं, एक चीज में एक कहानी बताऊंगा कि ये जो हम आपके साथ बैठ के इतनी आसानी से बात करेंगे, वो जो हमारा जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, जो ऐसे ही बात करके सीखना, वो हमारा जो हुआ था वो थिएटर का डेज है और ज़्यादा लोग यहाँ थिएटर से आए हैं। तो इतनी मतलब जाने कि जवान एज में जो आपको जो कुछ कॉन्फिडेंस लग सके, उसकी कनेक्शन होना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि आपका एम्बिशन क्या हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं आज एक बदलाव हो गए सब लोग के लिए टॉयलेट्स की वजह से, और सोचना पड़ता है कि इतना एसेंशियल चीज होती है टॉयलेट्स, उसकी वजह से भी इतना क्यों इम्पोर्टेंट होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट, कम राइट इन। तो एक्चुअली जो आप लोग ने जो ऑडियो विजुअल में बताया और ज्यादा कुछ बताया, हम लोग ने जो शुरुआत की थी स्वदेश फाउंडेशन में, और हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। वी वर्क विद अबाउट जो 800 आंगनबाड़ी और 1200 स्कूल के साथ। और जब हम लोग अंदर एंटर किए तो लगे कि ज़्यादा करके चैलेंज होती है। पहले तो डेफिनेटली टॉयलेट्स की होती है, क्योंकि गर्ल्स if they can't come to the toilet and they don't want to come to school। हमारे लोग में जो हम काम करते हैं, ज़्यादा करके सब लोग मिनिमम 8 से 12 किलोमीटर आइदर पैदल या एसटी बस या साइकिल में
आते हैं हर रोज स्कूल में। और कोई टाइम जो तो यहाँ जो आप लोग है, एक चीज हम सब लोग को बता सकते हैं कि ये जो स्कूल आपकी है और जो सब लोग यहाँ बदलाव करने हैं आपकी पढ़ाई के लिए है और बेनिफिट भी हो सकती है ज़्यादा करके, और उसके एक स्टेज के ऊपर हो सकती है। आप लोग जो रोल मॉडल होंगे, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बदलाव भी और बनाना होगा, क्योंकि आज जो आप दे रहे हैं कल आपको देना होगा किसी और को। और वही जो चेन रिएक्शन अपना भारत में जो है, जो भी हमारे जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए बहुत से सब की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सब लोग को सोचना होगा कि आज जो मुझे मिल रहा है मैं कल किसी और को मिल सकूँ, और ये विचार सोच विचार बिल्कुल होना चाहिए। और सेकंड जो है कि जो आप लोग ने लिए हैं बिल्कुल ग्रांटेड लिए नहीं। You should not take anything you take it for granted at all. जो आपको मिले हैं उसके से how you going to keep it, how you going to maintain it is going to be very very important. So thank you for inviting me here, and thank you for phenomenal to make toilets, to earn the trust, to involve teachers, to involve principals, and to build so many different states is not an easy task. पहले lesson that I learned very early was that you think कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो everyone is going to welcome you with open hands, but actually building trust with the community is the most important thing. सब लोग सोचते हैं कि यार मैं आ गया हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ, तो everyone should be more than welcome. It's not that easy, and I think what Yuva Unstoppable has done, most importantly, is build trust of the kids, the teachers, the principal, the government, everybody. And I think that is most important. From there you can go from step to step. So that's just my opening comment. I think we'll not let go of Ronnie's raising. So some of us, I'm sure, are dying to ask him something. So we can quickly have a very short Q&A with him. And Amitabh, I know you have 100 questions, you get 1. So मेरा एक ही question है कि what has been, you made so many movies, you seen so many movies. आपके लिए सबसे बेस्ट, हंसोगे ना हिंदी सुन के मेरा, क्या हंसोगे? सब हंस रहे हो यार। गुजरातियों की हिंदी अच्छा ना, गुजराती लोग हिंदी बोल के बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो मेरी आपसे क्वेश्चन है कि आपका सबसे फेवरेट हिंदी मूवी कौन सा था जिसने आपको मोटिवेट किया था? सबसे फेवरेट हिंदी मूवी? एक्चुअली ये 2 मूवी की बात जो यहाँ हुई है, एक है स्वदेश और दूसरी है रंग दे बसंती। तो मुझे लगता है विदाउट साउनी और या राकेश बैठे हैं, क्योंकि हम भी साथ में टीम में थे, ज़्यादा करके हमारा जो बदलाव और हमारा जो इंकरेजमेंट मिला कि ज़्यादा मूवी बनाएं और रंग दे बसंती की। पर मेरा रीज़न एकदम अलग था, क्योंकि जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक बार थी, फिर राकेश का जो विजन सुना वो एक बार थी, जब रफ कट देखा वो दूसरी एक बार थी। लेकिन ज़्यादा करके जो मैसेज थी ये मूवी में और सब लोग के लिए, जो अभी भी एकदम बिल्कुल वैलिड है 11 साल बाद, जो भी 206 में एक मूवी रिलीज हुई थी, और ये हो कि सब लोग हम सोचते कि मैं खुद क्या बदलाव कर सकता हूँ। We all think यार बहुत लोग हैं, मैं एक कोई बदलाव नहीं कर सकता। और ज़्यादा करके आप देखें तो ये जो मैसेज मूवी में थे में, that each one of us can be an agent of change. Each one of us can bring about a change, and that's why it's my favorite movie. I know Sam has a question. Not about movies at all. Not about movies, but when you were younger, maybe less than 30, what was that one thing that made you change, wanted to make a change in the system, or wanted to make a dent to society? Was there one particular experience? See, actually when I started off and मैंने खुद का जो शुरू किया, I couldn't believe it because my family came from a very professional background. So the very fact that I was starting something on my own with hardly any money just gave me an incredible sense of pride.
और पहली जो हमने ऑफिस भाड़े पे ली थी 10,000 स्क्वायर फुट में, आई थिंक आई वाज फीलिंग दिस अनकंफर्टेबल कि वाओ ये हमारे साथ होता है, ये कैन दिस रियली हैपन टू मी। सो इंस्टिंक्टिवली एट दैट स्टेज व्हेन आई वाज टॉकिंग, हमारे जो शुरुआत में 30 लोग थे स्टाफ में, तो हम लोग बातचीत करते थे क्या करें क्या नहीं करें। वो बोले यार ये 10,000 की ऑफिस क्यों लिए, क्योंकि हमको करीब 5,000 स्क्वायर फुट की ऑफिस चाहिए। मैंने बोला थोड़ा ग्रोथ होगा, थोड़ा ओके द सॉफ्ट वन, थोड़ा ग्रोथ होगा, थोड़ा एक्सपेंशन होंगे। Two of the girls said, we've got 5,000 square feet extra, why don't we start a creche, and why don't we start an orphanage, and why don't we start an old age home, and we'll bring volunteers from everywhere. So it's like this, you start something, you ask a question, somebody else participates, you have an open culture, people contribute, and I think that was a changing moment for us to start. At that time, what was our NGO, which was called Share, and then recently we renamed it Swades after the movie. So Roni bhai, I have read your book as well. It's very inspiring. और मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में कि you started early and इसी से आपने बिजनेस में डिसाइड किया था कि 10% प्रॉफिट you are going to give it away good things, good cause. तो क्या आपका क्या बिलीव है, हर एंटरप्रेन्योर्स को करना चाहिए और करना चाहिए तो क्यों? What is the philosophy behind that to 10% to give it away to society? See, I think I want to say one thing here. जो हम लोग give back करते हैं, it's not about money always. And in fact, I think in India it is less about money and more about our own passion, our own inspiration and what we want to do. It is much, much less about money. So most people, because today's younger generation जो बदलाव ला रहे हैं, they have got no opening bank balance when they go out to do that. और ज़्यादा लोग ने अपने बहुत कुछ अमेरिका में भी बातचीत की है और ज़्यादा लोग भाषण करते हैं कि अमेरिका के लीडर 2% की GDP और चैरिटी में दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो 2% जो 2% GDP उसकी चैरिटी में जा रहे हैं, 80% of that goes to universities who I don't think need the funds in any case. Another 10% goes to large hospital chains that don't need the money. पर यहाँ जो भारत में होती है, तो I think the sweat equity जो करते हैं, जो पसीने की जो बात और जो काम कर रहे हैं, वो is the most important one. And I've seen this in the last 5 years, having gone around the country, met more than 400 NGOs from which I got the inspiration. That actually the effort that everyone does here is very important. और younger generation को तो अभी से ही शुरुआत की सोच रहे हैं कि balance क्या है. Like today, 21st century is about balance. It is not. It is about being competitive, but it is more important to be collaborative. And it is about a balance of life. And you can only get a balance of life outside of Anapana and outside of doing meditation and yoga. I think it is about giving and taking. And the more blessed you are, the more you have to give. Thank you. So एक क्वेश्चन है मेरा नहीं, राकेश जी पहले से कल से मुझे आ गया था, ये आपके लिए है। तो द फाइनल क्वेश्चन ये आपके लिए है कि आपको गांधी बापू बहुत पसंद है और आपकी कोई नेक्स्ट मूवी भी आप उन्हीं पे बना रहे हो, तो आप थोड़ा अगर बता सके एंड इंस्पायर ऑल द किड्स, और आप बच्चों को प्रीमियर में ये बच्चों को दिखाने वाले हो, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल। एक बार मैं एक दिन अहमदाबाद की आज से 4-5 साल पहले, तो अमिताभ भाई मेरे को साबरमती आश्रम ले गए सुबह 5:30 बजे जगह के बाहर मिला। वहाँ जाके मैंने बैठा क्योंकि बाकी लोग नहीं आए थे, गेट भी बंद थे, कांति भाई लेके गए थे। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के थोड़ा समझ में आने लगा कि ये इंसान एक पेड़ के नीचे बैठ के नदी के आगे इसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की प्लानिंग की थी, स्ट्रेटेजाइज किया था और सक्सेसफुल भी रहे। ऐसा नहीं है, उसको ऑपरेशन भी किया था, सिर्फ सोचा नहीं था कि हम करेंगे। फिर और थोड़ा जानने की कोशिश की तो वहाँ पे बहुत सारे टॉयलेट्स थे जो गांधी जी जिनके साथ जुड़े थे, टॉलस्टॉय फार्म से लेके फिर उसके बाद और उनके बाद भी जो अच्छा काम चलता रहा, अलग अलग मॉड्यूल थे टॉयलेट के, बल्कि एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पर टॉयलेट पे बैठ के कॉफ़ी पीना होता। तो वहाँ पे जाके मैंने अमिताभ को बोला कि देखो हमारे रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास टाइम उतना ही है,
तो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, मैंने सुना है कि 4000 हैं, और टीचर्स जितनों को अलाउ करेंगे हम उनके लिए स्पेशल शो रखेंगे। फिल्म का नाम है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, और उसमें एक 8 साल का बच्चा आपके जैसा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से एक चिट्ठी लिखता है और कुछ सवाल पूछता है। तो आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों के जो सवाल होते हैं वो बच्चों के ही सवाल होते हैं, बड़े लोग नहीं सब पूछ पाते। और तो यही है। तो आज ये प्रॉमिस है। प्लस आज मैं आप सबसे एक चीज बांटना चाहूँगा। मैं बहुत बच्चों से मिला प्रोग्राम से पहले। ये जो पीछे बैठे हैं ये सब स्कॉलरशिप मिली है सबको, और इनको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। इन सब ने मेरे को प्रॉमिस किया है, एक एक करके सबसे मैंने एक एक करके प्रॉमिस किया है कि जब ये बड़े होंगे 21 साल के बाद और 40 साल से पहले, ये कम से कम एक टॉयलेट बनाएंगे किसी और जगह। थैंक यू। अभी सब लोग ज्यादा करके यहाँ पिक्चर और मूवी की बात की, सब लोग यहाँ कबड्डी खेल रहे हैं कि नहीं? कितने लोग कबड्डी देख रहे हैं? तो ये जो हमारे जो भारत का स्पोर्ट है, और खास कर मतलब बच्चों लोग के साथ बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे जो अभी नया 400 लोग जो टीम प्लेयर्स हो गए हमारे भारत टीम के, उसकी सब बैक स्टोरी आप देखेंगे। हमारा जो कैप्टन है वो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, उसने भी एकदम सब लोग की जो कहानी सुनी होगी हमारा सब प्लेयर की, वैसे भी सब जो यहाँ इकट्ठा है उसकी एक ही एक कहानी है। और उसके बाद उसका जो लक्ष्य हुआ और उसका जो एम्बिशन हुआ, और अभी हम लोग पूरा स्मॉल स्टार्स बिग स्टार्स बन गए हैं। तो ये ख्याल में रखना कि आपका जो भी कुछ ड्रीम होगा और एकदम आप पावर, you can definitely achieve any of your dreams. Your story does need to be small, your story does not need to be big. You can achieve in sports, you can achieve in creative arts, you can achieve in being a lawyer, जो भी कुछ होता है। तो यही उम्र में ज़्यादा करके भारत को बड़ा होगा जब सबका लक्ष्य पूरा हो जाएंगे और सबकी जो एम्बिशंस होगी उसको 2 गुना 3 गुना होगी। तो विदाई आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। संबत फ्लोरी सर, I would request कि आप एक सेकंड 2 मिनट के लिए और इसकी बात करें। राकेश सर आप ही आते हैं ना, जिनकी वजह से हमने मुंबई में हम आए, जिनकी वजह से हम शुरुआत कर सके, जिनकी वजह से हमको रॉ रूटेड जहाँ पे जरूरत है वैसी स्कूल्स आइडेंटिफाई करने को मिली। जो हमारा रियल मोटिवेशन है ग्रासरूट पे। वैसे हम सबके तारीफ पूनम महाजन भी हमारे बीच में, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो गया है। और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऊपर स्टेज पे आए। दो ही वर्ड आते हैं, ताई और ताई साहब। अब हमारे बहुत ही की लोग हैं जिन्होंने बहुत काम हमारे साथ मिलके करते हैं, हम उनको अवार्ड देना चाहते हैं। तो मैं 1 बाय 1 सबको बुलाऊंगा और उनको आज का युवा ग्रेटिट्यूड अवार्ड देना है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा कि 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब से राकेश जी ने मिला है तब से लेके अभी तक, और गाडगे महाराज की स्कूल की उनके साथ हमने, वो भी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और काफी सारे लोगों को खिड़किया के थ्रू युवा की जर्नी में भी सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे मेरे फेवरेट मुकेश छाबड़ा जी को भी इन्वाइट करूंगा। मुकेश सर फॉर द ग्रेटिट्यूड अवार्ड।
योगेश सर, आप क्विकली कुछ कहना चाहेंगे? मैं रॉनी सर के साथ हूँ, राकेश सर के साथ हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत में रंगली बसंती तो हुई थी, वो मुझे लेकर आया रंगली बसंती में। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि रंगली सर के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर दिस। मुझे लगता है कि आपने ऐसा महान काम नहीं किया है जो काम आप लोग कर रहे हैं, उसके बड़ा काम तो और हो नहीं सकता। मैं कोशिश करूँगा आप जैसे काम करने की, और कोशिश करूँगा काम लगातार करता रहूँ और आप सब खुश रहें, ऐसे खुशी को बढ़ाते रहिए, काम को आगे बढ़ाते रहिए। ना संबंध, हमने 2 दिन पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर के साथ एक स्कूल लॉन्च किया और वो स्कूल लॉन्च में हमने स्मार्ट क्लासरूम बनाया एंड द फैमिली जिनके साथ हम 100 स्कूल से बना रहे पूरे गुजरात में। आई वुड रिक्वेस्ट धीरेन्द्र साहब एंड पारस साहब फ्रॉम डीप इंडस्ट्रीज टू कम ऑन स्टेज। हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में जिनके साथ मॉडल स्कूल बनाने का चालू किया है, वैसे शाश्वती जी है एक्साइट कंपनी से। शाश्वती जी has come from Kolkata specially to meet all of us. And we are building 7 model schools across Maharashtra, Haryana. Very good evening. It's an honor. मैं शायद ज़्यादा बोलूँ कम बोलूँ जो भी है, हम लोग हैं आप लोगों के वजह से। हम लोग अगर आप लोग नहीं होंगे, इंक्लूडिंग बच्चे, स्कूल और हमारी युवा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह की सपोर्ट, अगर आप लोग नहीं होते तो आर एंटायर ग्रैटिट्यूड इज फॉर यू। हम लोग सिर्फ पीछे से थोड़ा बहुत पैसे दे सकते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया काम और जिनके लिए हो रही है उनकी लाइफ में चेंजेस, ये देखना सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ग्रैटिट्यूड इज ऑल आवर्स एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। Last, our branding partner, Search Native, Abhishek. Good evening, because of Yuva and all these great people, you are having a platform, and one day you will be achieving the stars. But remember my words, nobody cares how much you know until he knows how much you care. So be grateful to all of these people, ever, and do the needful for the others. Thank you. And the last award to Vaibhav from Monarch. ये 3 लोगों की पूरी टीम है, 3 भाई लोग हैं। मैं और अमिताभ ऐसे ही 3 इडियट्स कहते हैं उनको, बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। मैं मैसेज देना चाहूँगा, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो जैसे अभी तक घर से निकल पड़ा है, तो सब लोगों को घर से निकलना पड़ेगा और सोसाइटी के लिए जो भी कुछ अच्छा कर सके, we have to give that to society. Thank you so much. So I request the inspiring Roni sir and Rakesh ji to please have a seat. Poonam ji please have a seat quickly. And देखो अभी हमने 2 चीज सोची थी, एक तो पूनम जी लेट आई ना,
तो पनिशमेंट दे रहा है कि तारीफ देनी है? तारीफ करने के पनिशमेंट में मजाक कर रहा हूँ, तारीफ ही करेंगे, क्योंकि आज से रफली 2 साल पहले अब्दुल कलाम सर की डेथ एनिवर्सरी थी। वहां पे उन्होंने बोला था कि अगर देश बनना तो यू हैव टू मेक योर मदर स्माइल। 2 लाख बच्चों ने स्टोरी शेयर की थी एंड पूनम जी हैड कम एंड इंस्पायर्ड द 50 बेस्ट स्टोरीज। उन्होंने एक चीज बोली थी जो अभी तक मेरी मम्मी मुझे रोज सुनाती है। उन्होंने बोला था कि मम्मी को मदद ना कर सको तो दुखी तो मत करना, तो मुझे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो सुनना पड़ता है। याद है मेरे हीरो ने को ये बोला था। But we need a global citizen with them, and trust me, the fact that we have built almost 90 schools across Maharashtra is because of her office, because they call up everywhere else, which makes our life a lot easier in identifying the schools. So big round of applause for Poonam for helping us out, and we request her to inspire us with a few words. मराठीतून बोलू ना? इंग्लिश हो चुका है ना थोड़ा, क्योंकि मैं यही अभी कह रही थी रॉनी जी को कि मैं खुद मराठी माध्यम स्कूल में 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हूँ, तर मी पण एकदम माय मराठीतून शिकले समजलेलं आहे। और आज यूनाइटेड नेशन हो, IIM अहमदाबाद हो, हार्वर्ड हो, जॉर्ज टाउन में फाड़ की अंग्रेजी भी बोल पाती हूँ, लेकिन मेरी मातृभाषा ने मुझे बहुत ताकद दी है। तुम्ही मराठी थोडं बोली। शांताराम कृष्णाजी पंत वालावकर ही माध्यमिक विद्यालय, इथे आलेले आमचे महत्त्वाचे ज्यांनी एवढी ताकद दिली असे सत्येंद्र सामंत सर, स्नेहलताताई सामंत, ज्यांनी नेहमी मदत केली आणि फक्त विचारांबरोबर पुढे नेलं असे आलेले आमचे राकेश ओमप्रकाश मेहरा जी। मैं हिंदी में कहूँगी, मैं थोड़ी उनसे दुखी थी जब उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को उनकी फिल्में मार दिया। इट हर्ट मी डीपली, पर उसके बाद उन्होंने इतनी सुंदर फिल्में बनाई। और मिल्खा सिंह, such an inspirational movie. Thank you very much for connecting us to reality of Indian heroes. बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आदरणीय रॉनी स्क्रूवाला जी, जिन्होंने ये करके दिखाया है कि एक बड़ा एम्पायर बनाना। मीडिया हाउसेस, पहले हम सब बाहर देख के देखते थे कि कौन सी मीडिया हाउसेस होते हैं, लेकिन भारत में भी इतना बड़ा निर्माण जो मीडिया हाउस बड़े घराने से नहीं, उसने करके दिखाया। ऐसे रॉनी जी है और मुंबई टीम की कबड्डी के हेड है हमारे, उन्होंने खरीदी हुई है, तो हमारे बहुत बड़ी ताकत है वो। HDFC के राजेंद्र घाग जी, डीप इंडस्ट्री के पारस सावला जी, धरेन सावला जी, नमिता गौतम जी, हमारी नई स्टार संयमी खेर जी, गिरीश राव जी, यहाँ पे आए हुए सारे पदाधिकारीगण जो यहाँ पे बैठे जिन्होंने मदद की है, और भी जिसने मुझे भाषण में पहले फटकारा और बाद में बहुत सारा अमूल बटन लगाया, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये विचार किया कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ। और बहुत ही युवा अब ऐसे समय पे विचार किया कि नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। और वैसे भी हम सब लोग चाहते कुछ करना चाहते, करते हैं क्या, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जिन्होंने मुझे हीरो कहा, लेकिन सबसे बड़ी फैन मैं उनकी हूँ, ऐसे अमिताभ जी हमारे, अमिताभ इज बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ, हेड ऑफ युवा अनस्टॉपेबल। लेकिन जब तक सरदार या राजा आगे का बढ़ता है, जब उसका सेनापति बहुत अच्छा होता है, और जब तक सेनापति, क्योंकि राजा तो लड़ता नहीं जितना सेनापति लड़ता है, और वो सेनापति जबरदस्त हो तो टीम भी जबरदस्त होती है। तो मेरा प्यारा सेनापति पार्थ जितेने भी जबरदस्त काम किया है, और सारी युवा अनस्टॉपेबल की टीम। पोरांनो, भरपूर भाषणं झाली असतील, आज सुट्टीचा दिवस आहे, स्कॉलरशिपची पोरं बसली, मला तर स्कॉलरशिप सुद्धा लागली नव्हती, खूप प्रयत्न केला पण आपलं झालं नाही, म्हणून राजकारणात आले। मी 3 गोष्टी सांगेन। आता सगळ्यांनी इथे बसून मोठ्या मोठ्या लोकांनी 3 गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या होत्या की मी असं केलं, मी असं करू इच्छितो, अमिताभने असं केलं, पार्थने असं केलं, राकेशजीने केलं, रॉनीजीने केलं, ह्यानी केलं, त्यांनी केलं। ही करायची पद्धत कशी निर्माण झाली? मी एकच उदाहरण देते जे आपले आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींनी दिले। त्यांनी हे सांगितलं होतं लोकसभेत 9 ऑगस्ट 2017ला, जेव्हा, कारण की आज गांधी जयंती, तर हे म्हणणं महत्त्वाचं आहे, जेव्हा गांधीजींनी सांगितलं चले जाओ 75 वर्षापूर्वी 1942ला 9 ऑगस्टला मुंबईत, तेव्हा गांधीजी जे शांततेचे पुजारी होते, ज्यांनी आपल्याला सगळं काही शिकवलं, माणुसकी, ह्युमॅनिटी, आणि आपल्याला सांगितलं कसं पुढे जावं, जे स्वप्न आपण बघतो ते आपण बनवू शकतो, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, जे आपण बघू ते होऊ शकतं,
हा विचार गांधीजींनी दिला असं आपल्याला शिकवणारे गांधीजी जेव्हा एकत्र ताकद येऊन 9 ऑगस्ट 1942ला म्हणतात, चले जाओ अंग्रेजो, करेंगे या मरेंगे. कधी पण गांधीजींच्या तोंडून असे शब्द आपण ऐकले नसते, पण त्यांनी सांगितलं होतं की करेंगे या मरेंगे. आता हे सगळे ब्रीदवाक्य झाले, सगळे नेते बोलतात असंही म्हटलं जाईल, पण 9 ऑगस्टला 1942ला जेव्हा ते म्हटले तेव्हा फक्त गांधीजी, सरदार वल्लभभाई पटेल हे सगळे नव्हते. तेव्हा तिथे बसलेला एक एक माणूस आणि देश देतात. तेव्हा तर व्हॉट्सॲप नव्हतं, इंटरनेट नव्हतं, पण ते जन आंदोलन, जनभागीदारी, प्रत्येक बसलेल्या माणसाने ठरवलं, हाँ हम भी सोचते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, करेंगे या मरेंगे. जेव्हा हा विचार करून प्रत्येक भारतीय एकत्र आला, तो छोटा लहान मुलगा असो, मोठी बाई असो, एक म्हातारा माणूस असो, जेव्हा प्रत्येकाने 5 वर्षे, पण someone asked me what is disruption. I said the best example is 9th August 1942 and the next 5 years of hard work. 5 वर्ष आपण सतत परिश्रम करत गेलो, लढत गेलो, थांबलो नाही, थकलो नाही, चरेवेती 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 चालत राहिलो आणि सब लोग हाथ जोड़ेंगे. टॉयलेट ओपनिंग के लिए जाना है, तो इसके बाद सब लोग टॉयलेट ओपनिंग के लिए चलेंगे. अभी तक चलो सबका रोल है ओके. श्यामी जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस. आपने देखा बच्चों के साथ में, आपने स्पीच भी दिया, फोटोग्राफ भी दिया और बहुत सारा टाइम. नहीं, मेरे लिए एक्चुअली बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा है. आई हैव एसोसिएटेड विद युवा अनस्टॉपेबल बिफोर, क्योंकि मिर्ज़िया के वक्त अमिताभ आए थे हमारे प्रीमियर के लिए लंदन में और वहाँ उन्होंने बहुत पैसे रेस किए. दे आर डूइंग सम ग्रेट वर्क एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम. एंड जब भी फ्यूचर में व्हेन आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी आई लाइक टू हेल्प देम आल्सो. जब गांधी जी की बात होती है तो क्या कुछ ख्याल आता है आपके जहन में, दिमाग में, क्या फील करते हैं? तो अभी तो मुझे स्पेशली टुडे उनका जन्मदिन है. आई फील कि हम आजकल इतने इंटॉलरेंट हुए हैं और हर बात पर झगड़ा करते हैं, तो आई फील बस अगर हम झगड़ा कम करें तो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे. सैनिटेशन का जो है इशू ये बहुत बड़ा एरिया है बहुत सालों से. आपको लगता है कि गवर्नमेंट उस पर जितना काम कर रही है उससे ज़्यादा जो है फिल्म इंडस्ट्री से लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और उस चीज़ पर काम कर रहे हैं? तो आई फील दैट द गवर्नमेंट ऑलवेज डज इट्स पार्ट, पर आई फील हम लाइक सिटीजन्स वी शुड ऑल्सो डू आवर पार्ट. जब सैनिटेशन की बात करें, बिसाइड्स मेकिंग टॉयलेट्स फॉर वुमेन, आई फील बेसिक हाइजीन जो हम एज सिटीजन्स डोंट फॉलो, हम खिड़की नीचे करके कचरा बाहर फेंकते हैं, दैट्स समथिंग वी शुड स्टॉप बिफोर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. तो आई फील वंस वी स्टॉप डूइंग दैट वील सी अ चेंज. मैं आपके फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, आगे आप किसमें हम देख सकते हैं? तो अभी एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इन द साउथ, तो होपफुली जब वो ख़त्म होगा आई स्टार्ट समथिंग हियर. थैंक यू. सबसे पहले तो जानना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस. हमने देखा कि स्टूडेंट के साथ में आपने इंटरेक्ट किया, उनके साथ में सारी बातें भी की आपने, तो ओवरऑल कैसा रहा आज का दिन? आपने आज गांधी जयंती है तो और लाल बहादुर शास्त्री का भी दिन है, तो आज हम चाहते थे कुछ ये जो हमारी मुहिम है टॉयलेट्स बनाने की जो पूरे हिंदुस्तान में है, तो हम चाहते थे कि आज महाराष्ट्र में, मुंबई में कुछ हो. अपना होम टाउन है, तो इस स्कूल में जहाँ 4000 बच्चे हैं वहाँ टॉयलेट की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, स्कूल को पेंट किया है, तो बच्चे बहुत खुश हैं उससे. और ये कुछ 4-5 साल पहले शुरू हुआ था, अब काफ़ी गति पकड़ ली है इसने, मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं. और कुल मिला के 550 से 600 के बीच के स्कूल हो चुके हैं ख़त्म. अब बस आगे बढ़ना है. ये
एक अहमदाबाद की विज़िट में जब मैं सबसे पहली बार लाइफ में साबरमती आश्रम गया था, तो वहाँ जाके इंस्पिरेशन आया था। गांधी जी जहाँ रहते थे उस जगह को नज़दीक से देख के, वहाँ बैठ के इंस्पिरेशन आया कि उन्होंने टॉयलेट बनाने के ज़रिए इतना बड़ा बदलाव लेके आए थे, तो क्यों ना हम भी उसी रास्ते पे चलें। Yeah. Look at the hygiene amount, it is even less. Even in the same school, they have the same problem. So, what is your comment? I don't have any comments to it. I'm saying there's a huge opportunity here, a social opportunity for all of us. It is a lot of people say that when like we are making toilets, so they are saying you're giving it back to the society. I don't think so. I think we are paying a rent for living in the society. There's nothing called giving back or paying it forward or doing social work. It's actually ऋण है जो हमने उतारना है, बस that's the way I look at it. I think the problem of defecation, जो शौच की समस्या है, वो बहुत बड़ी है हमारे देश में. ये एक ग्रामीण समस्या नहीं है. It's not a rural problem, because for thousands of years going out and defecating in the villages is an accepted norm. It's a part of culture. मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, बट इट्स एन एक्सेप्टेड नॉर्म, क्योंकि देयर आर बिग फील्ड्स. बट इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन अर्बन इंडिया, स्पेशली इन अ मैक्सिमम सिटी लाइक बॉम्बे, Delhi, Bangalore. People who are living in unauthorized colony are not, especially the women, they face a huge problem for defecation. शौच की समस्या जो महिला वर्ग में, जो हमारे शहरों में महिलाएं रहती हैं, जो स्लम कॉलोनीज़ में, अनऑथोराइज कॉलोनी में, उनके लिए बहुत गंभीर समस्या है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत गंभीर समस्या है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फिल्म इंडस्ट्री से, आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं. गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप आर यू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और नॉट. क्या आप इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं कि नहीं. उंगलियां उठाना बहुत आसान है, और अगर इसमें फिर आपको लगेगा कि इट्स अ रिटोरिक, बट हम सबको ही आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट और नो गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स और NGO, एंड सबको जिसको जो लगता है वो थोड़ा थोड़ा करते रहें. सी बदलाव मेरा मानना यही रहा है कि the only person you need to change is not government policy, is not the society, is not the person from the other caste or creed, is not the rich or the poor. The only person you need to change is whose face you see in the mirror every day in the morning. If every person takes responsibility of herself or himself, अगर हम सब सिर्फ अपनी जिम्मेवारी उठा लें, तो एक दिन में पूरा बदलाव आ जाएगा. क्योंकि आपको सिर्फ अपनी जिम्मेवारी उठानी है, बाकी सब हो जाता है, बाकी सब लॉजिस्टिक्स है. सर, आगे जिस फिल्म भी आने वाली है, इस पर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे, कब आएगी फिल्म? बन रही है, अभी शूटिंग ख़त्म हो गई है. फिल्म का टाइटल है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, और एक 8 साल का बच्चा है, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है, उनसे कुछ सवाल पूछता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है, और वो चिट्ठी देने वो दिल्ली तक जाता है. और वो अपनी सिंगल मदर जो है, जिनका नाम सरगम है, जो अंजलि पाटिल ने प्ले किया है, उसके लिए एक टॉयलेट बनाना चाहता है. क्योंकि एज पर द रिपोर्ट, द फाइंडिंग्स ऑफ यूनिसेफ, 50% of the rapes that happen in India on women, they are violated when they go out to defecate. So which is a huge number. So I think by providing security and providing sanitation, it's not just about sanitation, it's about basic human, क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं इसके लिए, मतलब वर्ड कम पड़ते हैं कि क्यों बननी चाहिए. इट्स integrity of somebody, that's it. कब इसका ट्रेलर आने वाला है, कब रिलीज़ करने वाले हैं? हम रिलीज़ करने वाले हैं अराउंड एनीथिंग बिटवीन February and July
नेक्स्ट ईयर। ट्रेलर कब आने वाला है वो तो मार्केटिंग टीम बताएगी, उसी के 1-2 महीने पहले आ जाएगा। फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई है और कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आया फिल्म को बनाने में। जो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, यहीं पे शूट किया हमने घाटकोपर ईस्ट में, अमृत नगर में, और जो स्लम के लोग थे उन्हीं के साथ शूट की, उन्हीं को कास्ट किया, उन्हीं को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। तो कहीं ना कहीं फिल्म और जो मैं अपनी फिल्म के अलावा जो करता हूँ वो दोनों चीज़ें आके मिल गई और इसलिए लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था कि ये तो रोज़मर्रा की बात है। So you're also collaborating with Ronnie Screwvala for a new film, you know, about this kabaddi player, and some of them you've been writing the script. So how's that shaping up? Script writing is the most wonderful process which I enjoy. It's also a very tedious and a very slow process. It sometimes takes you 2 years. Rang De Basanti took me 5 years to actually get it right, and then I went on the shooting floor. So yes, I'm working with Ronnie, and I think we should be ready with the script in a year or 18 months from today, and then think of when we want to shoot it. So did you approach Hrithik for the same, because there was certain news that you did? Yeah, this is wonderful because before I know things, media knows it. So next time I'm gonna ask a journo कि मैं मेरे को क्या करना चाहिए। But sir, is Hrithik on your mind for the role? उन्होंने पहले हाँ बोला और बाद में उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। But is he on your mind? Like, would you like to approach him after you know you've done this? I think this conversation from a day which is the birthday of the father of the nation, Mahatma Gandhi. If we stay there today, I think we will be honoring that rather than dishonoring that thought. We are here in a municipal school to build toilets, and you are absolutely free to come and meet me in my office. The team is here, they look after me, and we'll spend time gossiping. Thank you. My pleasure, my pleasure.